Hello guys, welcome back to my video. In today's video, we are going to talk about nouns. Nouns क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे काम आते हैं, हर एक चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक फुल लेंथ वाली वीडियो में समझाया था कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। बचपन से याद किया है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग नाउन्स होते हैं। बट किसी भी चीज के नाम को, नेम ऑफ फीलिंग्स, नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड a noun. Can you see this game over here on the screen? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग बचपन में खेली होगी ना। सो आज भी दोबारा खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेम है रचिता, तो मैं लिखूंगी RACHITA। जैसे ये रचिता लिखा हुआ आ रहा है, आर से नेम, आर से प्लेस, आर से एनिमल, आर से थिंग। सो सेम, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, अपने नेम का पूरा लिखो। हमारे ये इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको हम रोज यूज करते हैं, बट फिर भी हमें नहीं पता कि हम इन्हें नाउन बोलते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन्स। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे हम उसे कवर अप करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मेजरली ये 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, बट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं नाउन के अंदर, जैसे कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट नाउन। तो इन सबको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। याद रखने के लिए ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल करते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह का नाम है, सिटी का नेम है, एरिया का नेम है, कंट्री का नेम है, मूवी का नेम है। तो ऐसी चीज जो प्रॉपर है, जो एक ही है, जो एक वर्ड हो गया बॉय, ठीक है, वो एक कॉमन वर्ड हो गया जो हम एक कैटेगरी के लिए यूज करते हैं। बट वहीं पे अगर मैं बोलूं राहुल, ठीक है, तो राहुल क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही अगर मैंने बोला रचिता, रचिता क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। बट वेयर एज अगर मैंने बोला गर्ल या विमेन या लेडी, एनीथिंग, तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन। तो ये डिफरेंस होता है। कॉमन नाउन होता है ऐसा एक कॉमन वर्ड जो मैं किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए यूज करती हूँ, और प्रॉपर होता है जो मैंने स्पेसिफिकली उसको नेम दे रखा है। कि अगर मैं यहाँ पे पेट्स को लेके भी बात करूं, डॉग आइडली एक कॉमन नाउन हो गया, बट अगर आपके घर में कोई एक पेट है और आपने उसका डॉग का नेम रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑलिव, ओके, तो जो ऑलिव नेम आपने रखा हुआ है वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल, राहुल, ठीक है, मेरी क्लास के अंदर 5 राहुल है। राहुल मेहता, राहुल अरोड़ा, राहुल त्यागी एंड 2 मोर, ठीक है। सो अब मैं इसको कैसे मेंशन कर सकती हूँ, अब ये प्रॉपर में आएगा या कॉमन में आएगा, समझना। अगर इनका फुल नेम लिखा गया है, ठीक है, तो वो प्रॉपर में आएंगे। बट अगर इन जनरल बात हो रही है, देयर आर मेनी राहुल्स इन माई क्लास, बट राहुल त्यागी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पे जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो प्रॉपर में आएगा। ये चीज मैं समझाना चाह रही हूँ। आइडली नाम राहुल एक प्रॉपर नाउन ही है, बट उसको अगर मैं एक कॉमन एलिमेंट की तरह यूज कर रही हूँ तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फैमिली, टीम, बंच, आर्मी, हर्ड, ये क्या वर्ड्स हैं, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं किसी चीज के ग्रुप के लिए कंबाइन करके यूज करती हूँ, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिली ऑफ मेंबर्स और फैमिली ऑफ पीपल। सो ये जो सारे वर्ड्स हैं, मल्टीपल वर्ड्स को कंपाइल करके जब इकट्ठा एक बारी में बोला जाता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। This table is made up of wood. This pencil is made up of wood. This pen is made up of plastic. So words such as plastic, wood, iron, aluminium, gold, silver, ऐसे वर्ड्स जो किसी मटेरियल के बारे में बताते हैं कि वो कौन से टाइप का मटेरियल है, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन।
यूजुअली इसको कंसिडर नहीं भी किया जाता है नाउन्स के टाइप के अंदर, बट येस इट इज अ पार्ट ऑफ इट एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट यू पीपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Name of qualities, feelings, ideas, state. This is basically abstract. I'm an honest person. What is the quality that I have within me? That is honesty. I am a happy person. What do I possess within me? Happiness. I am an adult. Okay, so what exactly is adult? Adult is also abstract noun. Childhood, teenager, all these things comes under this category. Freedom, happiness, bravery, anger. आई नो कि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये हमें कंफ्यूज करते हैं एडजेक्टिव्स के साथ. मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दे देती हूँ ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और उनकी फॉर्मेशन कहाँ से और किस तरीके से हम अपनी एवरीडे लाइफ में रखते हैं. देखो जितने एडजेक्टिव्स हैं, जितने कॉमन नाउन है, जितनी वर्ब्स हैं, वो सब के सब नाउन्स में से ही निकल के बने हुए हैं. तो यहाँ पे आपके आगे लिस्ट है, आप प्लीज इसे चेकआउट कीजिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसी चीजें जिसे हम गिन सकते हैं और ऐसी चीजें जिसे हम नहीं गिन सकते. अब गिनने का मतलब 1 2 3 4 5 नंबर्स वाला गिनना है. इट्स नॉट कि आप उसे मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते. जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती हैं और जिन चीजों को आप 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल की कैटेगरी में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. 5 सेंसेस पता है ना सबको, जो आप देख सकते हो, जो आप सुन सकते हो, जो आप बोल सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो और जो आप टेस्ट कर सकते हो. ये 5 चीजें कॉन्क्रीट नाउन होती हैं. इसके अलावा जिन चीजों की फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं है वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में. यहाँ पे एक छोटी सी आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ये सारे रहे, ठीक है. आप इनको एवरीडे लाइफ में और कौन किस कैटेगरी में यूजेज होता है आप उसे समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा हर एक फेज के अंदर अपनी लाइफ के. सो दिस इज इट फॉर माय वीडियो टुडे. ओके, नाउन से रिलेटेड और बहुत सारा कंटेंट है. स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं सब कुछ कवर करूंगी. बाकी मैंने काफी कुछ इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करी है. आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन है, just comment down below. I'll be more than happy to help you out. See you in my next video. Bye bye.